हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको शुरू करना है, क्योंकि आज की क्लास में आपको करवाने वाला हूँ आईफा अवार्ड 2025 में। ठीक है, यानी आईफा अवार्ड आप सभी जानते हैं, उसके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना है और इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे रखी है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन पहले जो तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में ये आईफा सिल्वर जुबली में मनाया गया था। ठीक है, यहीं पे आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी कौन सी जगह हुआ था? जयपुर में। आपको ध्यान रखना होगा कि जयपुर में हुआ था 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आईफा सिल्वर जुबली में मनाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार है ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार इसका फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसमें आमतौर पर आईफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी सिनेमाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार समारोह होता है। ठीक है, यानी साल भर में एक बार ये दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए विजकोस्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नियमित इस प्रकार की विजेताओं का फैसला प्रशासन द्वारा किया जाता है, जो भारतीय हिंदी फिल्म उद्योगों के अपने पसंदीदा अभिनेताओं के लिए ऑनलाइन वोट करते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए कि आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन 2025 में जयपुर में पिछले साल 2024 में आबू धाबी में किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 2025 में तो आपका जयपुर में हुआ था, और जो 2024 में आपका हुआ था ये कौन सी जगह हुआ था? यूएई में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, 2024 में हुआ था और 25 का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में सर्वाधिक बार आईफा अवार्ड शाहरुख खान को और ऋतिक रोशन ने जीता है। ठीक है, यानी कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में सर्वाधिक बार आईफा जो अवार्ड है शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने जीता है। इन दोनों ने बेस्ट एक्टर्स कैटेगरी में 5-5 बार ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, यानी कि दोनों ने बेस्ट एक्टर कैटेगरी में 5-5 बार, यानी शाहरुख खान ने और ऋतिक रोशन ने जीता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, यानी कि आईफा जो अवार्ड 2025 में दिया गया था उसमें सबसे बेस्ट जो अवार्ड दिया गया किसे दिया गया है? तो कार्तिक आर्यन को दिया गया है। और बेस्ट जो एक्टर्स है वो किसको दिया गया है? नीतिशा गोयला को। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है ये भी ध्यान रख सकते हैं, किरण राव को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो इसमें आपको मैं बता दिया गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि 2024 का कौन सी जगह हुआ था, 2025 का कौन सी जगह हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वाधिक बार आईफा अवार्ड कौन को मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को मिल चुका है, जो इन्हें बेस्ट कैटेगरी में 5-5 बार पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट MQs है उनके बारे में देख लेते हैं। 25वां जो आईफा अवार्ड 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? 25वां जो आईफा अवार्ड है 2024 का समारोह का आयोजन कौन सी जगह किया गया था? तो ये ध्यान रखना होगा, ये किया गया था आपके जयपुर में। ठीक है, यानी 25वां नंबर का हुआ था, ये ध्यान रखना होगा। 25वां नंबर का हुआ था और 2024 में हुआ था। ठीक है, इससे लास्ट वाला था दो 24वें नंबर का था, वो आपके यूएई में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, नंबर का ध्यान रखना कौन सा ईयर है। ठीक, दोनों में डिफरेंस से ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, यानी कि 25वां नंबर का था, 2024 में हुआ था, ये बात ध्यान जयपुर में हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आईफा अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ठीक है, आपका 25वां संस्करण किया गया था और 24वां नंबर का आपको ध्यान रखना होगा AUE में किया गया था, है संयुक्त राष्ट्रीय अमारात में। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा आबू धाबी में। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नंबर का देखिए आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है किसे दिया गया, यानी एक्टर्स में, ये आपको बताना होगा। तो कार्तिक आर्यन हो जाएगा। ठीक है, भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है। ठीक है, कार्तिक आर्यन हो जाएगा, भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर का आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार वो किसे दिया गया है? तो ये भी ध्यान रखना होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी PDF फाइल आप देख लेना एक बार, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है,
आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि आईफा जो अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको। राइट आंसर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, लापता लेडीज किरणा राव। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का जो पुरस्कार है किसने जीता है? इनका राइट आंसर हो जाएगा किरणा राव लापता लेडीज। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने आईफा अवार्ड 2025 में समारोह किसने होस्ट किया गया था? यानी कि आईफा 2025 से अवार्ड समारोह में किसे होस्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक आर्यन और कौन हो जाएंगे? कर्ण जोहर। ठीक है, इनका मतलब आप समझते हैं। ठीक है, यानी इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो पुरस्कार है किसने जीता है? तो रवि किशन हो जाएंगे। ठीक है, रवि किशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी फिल्म हो जाएगी ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार है किसने जीता है? तो जानकी हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। फिल्म कौन सी हो जाएगी ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपके साथ 10वां क्वेश्चन। देखिए आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो रोल है किसने निभाया है? जिनका राइट आंसर हो जाएगा राघव। यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार जो पुरुषों का जो पुरस्कार है किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ गायिका महिला का पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि जो आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ गायिका महिला का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो इनका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आके आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो पुरस्कार है किसने जीता है? तो प्रशांत पांडे हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ये ध्यान रखना होगा। यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ कहानियों को जो पुरस्कार है किसने जीता है? आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ कहानियों का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा। फिल्म कौन सी हो जाएगी? लापता लेडीज हो जाएगी। ठीक है, लापता लेडीज फिल्म का नाम है और ये किन्हें दिया गया है ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने 15वां क्वेश्चन। देखिए आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार किसने मिला है? तो ये हो जाएगा रफी महमूद गिल का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन। देखिए आईफा अवार्ड 2025 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धियों का पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि आईफा जो अवार्ड 2025 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धियों का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो हो जाएगा राकेश रोशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर देखते हैं आपके सामने 17वां क्वेश्चन। देखिए आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी कि आईफा अवार्ड 2025 में जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का जो पुरस्कार है किसने जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका लेडी लापता लेडीज मूवी हो जाएगी और राम सपंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की दर्पापण का पुरस्कार किसने जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। देखिए कि आईफा अवार्ड 2025 में स्टार बीवी ऑफ द ईयर का यानी कि मेल में अवार्ड किसने जीता है? ये हो जाएगा लक्ष्य लालवानी, यानी लक्ष्य लालवानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 में स्टार डीवी ऑफ द ईयर फीमेल के अंदर किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर भी ध्यान रखना होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 21वां क्वेश्चन। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड किसने मिला है? यानी कि आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एडिटिंग का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? इनका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की बात है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट
कोरियोग्राफी का अवार्ड किसने मिला है? तो आईफा अवार्ड 2025 में जो बेस्ट कोरियोग्राफी का जो अवार्ड है किसे मिला गया है? तो इनका राइट आंसर भी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं आईफा का पॉइंट टू, जो आपको ध्यान रखना होगा आपके सामने हो जाएगा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी आईफा की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2000, यानी कि 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, आईफा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन, साउथ इंडिया ने सिगमेंट 2016 में प्रथम आईफा उत्सव का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपके हैदराबाद में। कौन सी जगह? हैदराबाद में हो जाएगा। फिर देखते हैं कि जब 2000 में ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड आईफा कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपके लंदन में। कौन सी जगह? लंदन हो जाएगा। ठीक है, लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट फिल्म कैटेगरी आईफा अवार्ड जीतने वाले प्रथम फिल्म कौन थी? ये हो जाएगी प्रथम फिल्म कौन सी थी, यानी कि बेस्ट फिल्म में कैटेगरी में आईफा अवार्ड जीतने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो हम दिल दे चुके सनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसे ही दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो आईफा अवार्ड मिला था ना इसी को मिला था। ठीक है, इसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट एक्टर के लिए सबसे अधिक बार आईफा अवार्ड किसने मिला है? शाहरुख और ऋतिक को मिला है, जो 5 5 बार मिल चुका है। ठीक है, शाहरुख और ऋतिक रोशन। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे 2025 में आईफा अवार्ड के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, आयोजन कौन सी जगह हुआ था? जयपुर में हुआ था आपके। ठीक है, और बेस्ट फिल्म लापता हो जाएगी लेडीज। बेस्ट एक्टर आपके कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 को दिया गया था। बेस्ट एक्टर्स यानी ये आपके लापता को मिला था। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर आपका किरण राव लापता लेडीज के लिए दिया गया था। बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए इन गिवटी रोल ये राघव को मिला था। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स ये आपकी जानकी हो जाएगी। ठीक है, और बेस्ट स्टोरी मूल ये भी आपको गोस्वामी को ध्यान रखना होगा। ठीक है, और आपके डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर डीबू कुणाल खेम हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद ये भी ध्यान रखना होगा कि बेस्ट डेब्यू में मेल में लक्ष्य लावानी हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट डेब्यू फीमेल के अंदर ये भी ध्यान रखना होगा। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ये भी ध्यान रखना होगा। बेस्ट सिंगर मेल में कौन थे? बेस्ट सिंगर फीमेल में कौन थे? सभी बातों को मैच, यानी कि इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मेल फीमेल के बारे में भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 2024 के बारे में, ये कौन सी जगह आयोजित हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? एनिमल को ही दिया गया था 2024 में। ठीक है, 2024 में 24वां नंबर का था। ठीक है, ये ध्यान रखना था। इसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान हो जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को, यानी 24 में 2024 में दिया गया था और 24वां नंबर का था। ठीक है, 2025 में दिया गया है जो 25वां नंबर का है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसकी सभी फैक्टों का आप ध्यान रख लेना, और सर्वश्रेष्ठ जो 2024 में दिला था उसके बारे में ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये देखिए आईफा वर्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपको बताना है, ये आपके लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस आईफा के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको पहले जो 2024 में दिए गए थे वो भी मैंने आपको इसमें बता दिए, और 2025 में किसी किसी मिला है और क्या क्या हुआ है तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया। ठीक है, तो इनके सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके सामने लाए गए हैं, तो इनको अच्छे से आपको अच्छे से देख लेना एक बार और। ठीक है, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे साथियों को शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के थैंक यू।